चूड़ियाँ। संडे का दिन और आज हरियाली तेज थी। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए सोने पर सुहागा। दीप्ति आज पूजा करने के बाद सबके लिए चाहते हुए भी कुछ खास न बना पाई, कारण घर में सभी अभी वायरल फीवर से सही होकर उठे थे। सिर्फ दीप्ति को छोड़कर हल्की खांसी तो अभी भी सबको थी। इसलिए सुबह वह नेगाचार के लिए उसने थोड़ा सा हलवा बनाया और बाकी नाश्ते में पोहा और लंच के लिए रोटी सब्जी। आज दोपहर वह अपनी सहेलियों के साथ तीज मेला जा रही थी, इसलिए जल्दी जल्दी काम समेटने में लगी थी। वह अभी काम करके तैयार होने जा रही थी कि तभी उसकी सासू माँ आ गई। उन्हें आया देख दीप्ति को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि 2-3 दिन से जब भी उसने अपनी सास से तीज पर आने के लिए कहा, उसकी सास ने हर बार समय न होने का बहाना करके टाल दिया। रात को भी यही बात हुई थी, इसलिए दीप्ति ने कुछ खास बनाया भी नहीं। शादी से पहले ही दीप्ति नौकरी करती थी। शादी के समय ससुराल वालों ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा था कि हम तो खुले विचारों के हैं, हमारे यहाँ पर्दा प्रथा नहीं, बहुओं बेटियों की तरह रखा जाता है। लेकिन शादी के बाद दीप्ति को पता चला यह सिर्फ झूठे वादे थे। पर्दे के साथ साथ यहाँ ससुर से बात करने पर भी मनाही थी। दीप्ति ने शुरू में 1-2 बार अपने ससुर को चाय पानी देते हुए उनसे 1-2 बातें जो की दीप्ति की सासू माँ ने पूरा घर सर पर उठा लिया। बहू माना तुम पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा हो, इसका मतलब यह नहीं कि ससुराल के कायदे कानून ना मानो। हमारे यहाँ जेठ और ससुर से बातें तो दूर, उनके सामने आना भी बेहयाई समझा जाता है। उस दिन के बाद दीप्ति ने ससुर के सामने आना तो दूर, उनको चाय पानी देना भी छोड़ दिया। हाँ, खाना पानी बनाती, लेकिन देने का काम सास या तीनों भाई करते। बाद में यह नियम उसकी सास को ही परेशान करने लगा, लेकिन दीप्ति ने साफ शब्दों में अपनी सास को कह दिया था कि मम्मी जी, आपने ही नियम बनाया था, इसलिए मैं आपके कहने से भी इसे नहीं तोड़ूंगी। दीप्ति की सास को उसकी तनख्वाह के अलावा कभी भी वह मन नहीं भाई। बहू साड़ी पहना करो, क्या हाथ में 2-2 कड़े पहनकर रखती हो? बहुएं तो साड़ी में और भरी मांग, हाथों में भरी भरी चूड़ियों में ही अच्छी लगती हैं। हाँ, इस नियम का दीप्ति ने सुनकर भी पालन नहीं किया, कारण ऑफिस में काम करते वक्त चूड़ियाँ व पाजेब की आवाज़ बड़ी अजीब लगती थी। हाँ, शादी के बाद शुरू के 6 महीने तक वह जरूर चूड़ियाँ और पाजेब पहनकर गई, लेकिन उसके बाद सिर्फ हाथों में कड़े ही पहनती। लेकिन तीज त्योहार पर वह अपना पूरा साज श्रृंगार करती। दोनों देवरों की शादी के बाद दीप्ति व उसके पति ने अपना घर ले लिया और परिवार सहित वहां शिफ्ट हो गई। वैसे भी जब से उसके दोनों देवरों की शादी हुई थी, सास ससुर का एक ही राग, तुम दोनों कमाते हो, अपना घर देखो। इन दोनों की तो एक ही कमाई है, इनके लिए मुश्किल होगा। दीप्ति व उसके पति ने रोज रोज की चिक चिक से परेशान हो लोन लेकर अपना घर ले लिया। अब उसकी सास महीने में 1-8 बार वहां जरूर आती थी और उसकी गृहस्थी में ढेरों कमियां निकाल उसकी देवरानियों की खूब बड़ाई करती। इतना तो दीप्ति को भी पता था, जितना उसने ससुराल के नियम निभाए उतना उसकी देवरानियों ने नहीं। वह दोनों ससुर से बातें करती हैं और घूंघट तो अब पुराने जमाने की बात हो गई, लेकिन दीप्ति अपनी सास से बहस कर अपने मन की शांति नहीं खोना चाहती थी, इसलिए उनकी बातें वह चुपचाप सुन लेती। चाय पीते हुए उसकी सास ने पूछा, और बहू आज कहाँ? हमेशा चुप रहने वाले दीप्ति का पति अब कभी कभार उसकी तरफदारी करने लगा था। आज तेरी दोनों देवरानियों ने खूब पकवान बनाए। मना करते करते दोनों ने भर भर कर थाली मेरे सामने रख दी। पहले तो मैं मनाही कर रही थी कि तेरे यहाँ आकर खाऊंगी, लेकिन उन दोनों ने इतनी मान मनुहार की कि खाना ही पड़ा। सही रहा जो मैंने वहाँ खा लिया। तेरी यहाँ की सोच कर रहती तो भैया आज भी सूखी रोटी ही खानी पड़ती। सासू माँ ताना मारते हुए बोली, मम्मी जी, मैंने तो आपसे रात को भी आने के लिए कहा था। अगर आप कहते कि मैं आऊँगी तो मैं आपके लिए ज़रूर पकवान बनाती। चलो कोई बात नहीं, वैसे सावन का महीना और तीज है, फिर भी तूने हाथों में कड़े ही डाले हुए हैं। दोनों छोटी बहू को तो आज मैंने उनकी मनपसंद की चूड़ियाँ दिलवाई, तेरे लिए लेने की सोची, लेकिन बहू तू तो मॉडर्न है, तू पहनती ही नहीं, इसलिए मैंने तेरे लिए खरीदी ही नहीं। मन तो बहुत था मेरा,
दोनों माँ बेटा आपस में बातें करने लगे। तब तक दीप्ति अपने कमरे में तीज मेले के लिए तैयार होने चली गई। आज उसने लहरिया की साड़ी पहनी थी और उसी के मैचिंग हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ व पूरा श्रृंगार किया था। थोड़ी देर बाद अपने कमरे से निकली तो उसकी सासू माँ उसे हैरानी से देखने लगी और वहीं उसके पतिदेव प्यार भरी नज़रों से। बहू तू कहीं जा रही है? हाँ मम्मी जी, अपनी सहेलियों के साथ तीज मेले में जा रही हूँ। यह क्या बात हुई बहू? मैं तो यहाँ आई और तू घूमने जा रही है। मम्मी जी, आपसे बात करने के बाद ही मैंने आज का प्रोग्राम फिक्स किया था। बातें तो इतनी देर से कर ही रही थी मैं। अब आप अपने बेटे से बातें करिए। वैसे भी आप ही तो कहती हो कि अपने बेटे से एकांत में बातें करने को तरस गई हूँ। आपके लिए सुनहरा मौका है। कहते हुए दीप्ति ने अपने चूड़ियों से भरे हाथों से सासू माँ के पैर छुए। उसके चूड़ियों भरे हाथों को सासू माँ बड़े गौर से निहारते हुए बोली, बहू तू कब से अब इतनी चूड़ियाँ पहनने लगी? मम्मी जी, शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया या देने की कोशिश नहीं की। मैं तो शुरू से श्रृंगार करती आई हूँ। मैं अपने संस्कार और संस्कृति दोनों में विश्वास रखती हूँ। यह अलग बात कि मुझे पता है कहाँ पर कैसे कपड़े और श्रृंगार करना है। कहते हुए दीप्ति ने अपने चूड़ियों से भरे हाथों से सासू माँ के पैर छुए और अपनी सास को निशब्द करते हुए मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई।